बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम क्विक बुक में कस्टमर की एडवांस पेमेंट को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है वो सीखेंगे। एडवांस पेमेंट को रिकॉर्ड करने से पहले एडवांस पेमेंट होती क्या है इसको समझ लेते हैं। देखें, बास कस्टमर होते हैं वो हमें कॉल करके बोलते हैं कि हमें ये आइटम चाहिए और आप ये आइटम हमारे बताए हुए एड्रेस पर डिलीवर करवा दीजिए। तो हम उनसे ये कहते हैं कि आपको इस आइटम की जो पेमेंट है वो एडवांस में करनी होगी, तो हम आपको डिलीवर करवा देंगे। तो कस्टमर आपको जब पेमेंट एडवांस में भिजवा देता है तो वो पेमेंट जब आपको रिसीव हो जाती है, पेमेंट रिसीव होने के बाद आप उसके आइटम को उसके बताए हुए एड्रेस पर कस्टमर को डिलीवर करवा देते हैं। तो आइए देखते हैं क्विक बुक में इसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरीके से मैनेज किया जाता है। ओपन करते हैं क्विक बुक। देखें, हमारे पास जब किसी भी कस्टमर की एडवांस पेमेंट आ जाती है तो हम कस्टमर सेंटर पे जाएंगे और कस्टमर सेंटर में जाने के बाद ये रिसीव पेमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। रिसीव पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे। जब आप रिसीव पेमेंट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक कस्टमर पेमेंट का फॉर्म ओपन होगा। इसमें सबसे पहले रिसीव फ्रॉम, किस कस्टमर से आपने एडवांस पेमेंट ली है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ए ट्रेडर से हमने इससे एडवांस पेमेंट ली इस कस्टमर से और 15,000 इसकी अमाउंट है। ठीक है, कैश पे लिए तो कैश पे क्लिक कर दें, चेक पे है तो चेक, और यहाँ पे चेक नंबर आ जाएगा हमारा जो भी कस्टमर का है। और सिंपल फिर हम इस पेमेंट को सेव करवा देंगे। ये तो इस पेमेंट को हम सेव करवा देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एंड क्लोज, इस पर क्लिक कर दें और इसके बाद इसको ओके कर दें। तो देखें, अगर चार्ट ऑफ अकाउंट पे हम जाएं तो चार्ट ऑफ अकाउंट में आपके पास अनडिपॉजिट फंड में ये 15,000 आ रहे हैं। और अगर आप कस्टमर सेंटर पे भी क्लिक करते हैं तो कस्टमर सेंटर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ए ट्रेडर्स के बैलेंस टोटल आ रहा है -15,000। अगर माइनस में जब वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये आपको इस कस्टमर ने एडवांस में पेमेंट दे चुके हैं, कर चुके हैं। ठीक है, और उसकी डिटेल यहाँ पर आ रही है। जब आप पेमेंट रिसीव कर लेते हैं तो फिर हम इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपने बैंक में। तो देखें, पेमेंट रिसीव आप कर चुके हैं। अब जब उस आइटम को कस्टमर को डिलीवर करवाएंगे तो डिलीवर करने से पहले हम उसकी इनवाइस बनाएंगे। क्रिएट इनवाइस, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टमर जॉब में आप सिलेक्ट कर लेंगे ए ट्रेडर्स कस्टमर को। और इसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आइटम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी लिख देंगे 5। तो ये 15,000 देखें, ये यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में भी देखें आपको दिखा रहा है 15,000। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये 15,000 इसके अकाउंट में रखे हुए जो कि इसने हमें एडवांस में पेमेंट दे चुका है। ठीक है, तो ये आप इंटर करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन होगा अप्लाई क्रेडिट, यानी कि जो क्रेडिट हमारे पास एडवांस आ चुका है कस्टमर की पेमेंट का वो हम यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई क्रेडिट पे क्लिक कर दें। द चेंज टू दिस ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड बिफोर कंटिन्यूइंग, डू यू वांट टू रिकॉर्ड यूर चेंज, यस। तो ये देखें, ये हमारे पास एक मैसेज देगा क्या आप इस क्रेडिट को यूज़ करना चाहते हैं। यस, बिल्कुल करना चाहते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कर देंगे डन। तो ये देखें, जैसे ही आप डन करेंगे तो इस इनवाइस पर पेड लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हमने
कस्टमर की पेमेंट एडवांस में जो ली थी उसको रिसीव करने के बाद उसकी इनवाइस जनरेट करवा दी। और अब अगर आप रिकॉर्ड डिपॉजिट में जाइए तो ये हमारे पास 15,000 यहाँ पर आ रहे हैं जो कि हमारे पास आ चुके हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और जिस बैंक में आपने डिपॉजिट करना है उस बैंक को सिलेक्ट करके सेव एंड क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से हम कस्टमर की एडवांस पेमेंट लेते हैं और एडवांस पेमेंट लेने के बाद इनवाइस क्रिएट करते हैं और उसको हम अपने बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करवा देते हैं डिपॉजिट उसका। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।